हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो कि इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है कांस्टेंट पावर सप्लाई के लिए, जैसे कि हमारा सर्वर हो गया, मॉनिटर हो गया, क्लाइंट्स हो गया, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस में हमें कांस्टेंट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होता है ताकि कुछ भी हो जाए उसमें से सप्लाई जाना नहीं चाहिए। बहुत सारे क्रिटिकल डिवाइसेस में इसको यूज़ करते हैं, इसके आउटपुट को। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक यूपीएस है। ठीक है, ये पूरा यूनिट यूपीएस कहलाता है। उसके साथ साथ यूपीएस के साथ साथ ये हमारा बैटरी चैम्बर है, इसमें बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग यूपीएस को देखते हैं। ठीक है, तो यूपीएस का बेसिकली काम क्या होता है दोस्तों। यूपीएस में क्या होता है कि एक हम लोग मेन से सप्लाई लेते हैं, फिर उसको रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन करने के बाद जो डीसी सप्लाई जाता है उससे हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं, और उसके बाद फिर उसके आउटपुट को हम लोग स्टैटिक बाईपास से हम लोग डायरेक्ट जो रिक्वायर्ड सप्लाई हमारा होता है वहाँ पर हम लोग उसको सेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बेसिकली इसमें दिख रहा होगा कि ऑक्सिलरी 1, ऑक्सिलरी 2 और यहाँ पर आपको 2 यूपीएस दिखा होगा। दोस्तों 2 यूपीएस इसलिए है क्योंकि दोनों यूपीएस आपस में पैरेलल में काम करते हैं। एक यूपीएस जो सप्लाई देता है उसके साथ साथ दूसरा यूपीएस भी बैटरी बैंक को सेम सप्लाई देता है, और दोनों पैरेलली कनेक्टेड होते हैं आपस में। जैसे क्या होगा कि अगर एक यूपीएस में प्रॉब्लम आया तो दूसरे यूपीएस से बैटरी को सप्लाई जाता है, और साथ ही साथ स्टैटिक बाईपास से डायरेक्ट सप्लाई जाता है। ठीक है, बैटरी जो है वो चार्ज होती रहती है। बैटरी जब फुल्ली चार्ज हो जाती है तो बैटरी करंट लेना बंद कर देती है। उसके बाद इन इवेंट ऑफ फेलियर, जैसे कि मान लीजिए कि मेंस का सप्लाई चला गया और साथ ही साथ ऑक्सिलरी सप्लाई चला गया, तो उसके बाद जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती है और बैटरी होल्ड करके रखती है। उसका हम लोग टेस्टिंग टाइम कुछ रखते हैं कि जो बैटरी है वो 2 आवर्स एटलीस्ट कम से कम दे, 2 आवर्स तक में वो कांस्टेंट सप्लाई देगी। ठीक है, तो उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डायग्राम की मदद से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे पास 15 kVA का यूपीएस सप्लाई है। दोस्तों कोई भी यूपीएस होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। वो क्यों केवीए में होती है, उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो यूपीएस है वो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों डिलीवर करती है, तो उसका क्यूमुलेटिव हमको अगर निकालना होगा तो उसके लिए हम केवीए रेटिंग प्रेफर करते हैं, जिसमें कि दोनों पावर कवर अप हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यूपीएस में जो लोड होता है वो डिफरेंट होता है, उसके पावर फैक्टर्स भी डिफरेंट होता है। जैसे कि सर्वर का पावर फैक्टर अलग होगा, कंप्यूटर के मॉनिटर का पावर फैक्टर लोड अलग होगा। उसी तरह से कहीं और भी ऑक्सिलरी सप्लाई यूज़ किया जा रहा है यूपीएस सप्लाई, उसका लोड फैक्टर अलग हो, पावर फैक्टर अलग होगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रेफर करता है कि यूपीएस का जो हमारा रेटिंग हो वो केवीए में हो, ताकि सारे लोड्स के पावर फैक्टर को कवर कर पाए। ये प्राइमरी 2 रीज़न है, उसके चलते यूपीएस का जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। ठीक है, तो करंटली हमारे पास 15 kVA का ये यूपीएस है। तो देखिए इसके क्या क्या सेक्शन है। 4 सेक्शन है दोस्तों। देखिए सबसे पहले सेक्शन को देखते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी सप्लाई। ऑक्सिलरी सप्लाई क्या होता है दोस्तों, देखिए यूपीएस में 2 तरह के सप्लाई होता है। एक जो होता है कि यूपीएस का जो आउटपुट है वो उससे हम लोग सप्लाई ड्रॉ करते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी सप्लाई। दोनों सप्लाई होता है। इन केस मान लीजिए कि यूपीएस का जो इन्वर्टर मॉड्यूल है जो कि डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, जो मैं आपको बताता हूँ, वो फेल हो जाए तो ऑक्सिलरी सप्लाई से सप्लाई जाएगी। ठीक है, इन केस अगर वो भी फेल हो और ऑक्सिलरी सप्लाई भी फेल हो तो क्या होगा कि जो हमारा बैटरी बैकअप है वहाँ से सप्लाई जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग डायग्राम से देखते हैं। ये है हमारा यूपीएस 1, ठीक है, ये हमारा यूपीएस 2 और ये हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई 2। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। दोनों यूपीएस जो है आपस में पैरेलल में है, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। ठीक है, तो पहले यूपीएस 1 से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए ये जो ग्रीन इंडिकेशन ये शो कर रहा है कि ऑक्सिलरी सप्लाई जो है वो हेल्दी है। ये ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ स्टैटिक बाईपास से आया है। ठीक है, स्टैटिक बाईपास का क्या काम होता है कि अगर यहाँ पर इन्वर्टर का सप्लाई फेल हो जाए तो ऑक्सिलरी सप्लाई के थ्रू इसको सप्लाई मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो एसी का डिनोशन है यहाँ पर वो बता रहा है कि एसी सप्लाई इनपुट हमने दिया है। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, एसी सप्लाई इनपुट हमने दिया है यूपीएस को। वो जो एसी सप्लाई इनपुट होगा तो यूपीएस के अंदर क्या लगे रहते हैं, एससीआर लगे रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जो रेक्टिफायर है वो डीसी आउटपुट जनरेट करता है और फिर वो बैटरी को फीड करता है। ठीक है, ठीक, अभी यहाँ पर देखिए लाइट ग्लो नहीं हो रहा है क्योंकि बैटरी से सप्लाई नहीं लिया जा रहा है, इसी के लिए ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एसी टू डीसी सप्लाई किया, वो बैटरी को गया। ठीक है, अब जब वो बैटरी को जाता है तो देखिए मैं आपको टर्मिनेशन की तरफ से बताता हूँ। देखिए ये जो हमारा बैटरी बैंक है यहाँ पर सप्लाई जाता है डीसी सप्लाई, जो कि क्या होता है रेक्टिफायर के थ्रू आता है। ये देखिए यहाँ पर जो रेड वाला वायर है ये हमारा प्लस सप्लाई बता रहा है, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई बता रहा है,
और जो ब्लैक वायर है ऊपर में वो नेगेटिव सप्लाई बता रहा है, ठीक है। हमारे पास टोटल में इसमें 110 बैटरीज हैं, ठीक है। एक यूनिट बैटरी का देखिए इसमें रेड और ब्लैक है, तो ये एक यूनिट बैटरी का है, ठीक है। तो इस तरह करके टोटल सब 110 है। हर एक बैटरी जो है वो 2 वोल्ट का सप्लाई प्रोड्यूस करती है, तो टोटल डीसी वोल्टेज हमारे पास होगा 220 वोल्ट्स, ठीक है। अभी ये सारे के सारे बैटरी है आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। कैसे सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होंगे दोस्तों? अगर आप बैटरी का कॉमन सेंस लगाए तो अगर एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब वो सीरीज़ में है। अगर पैरेलल में कैसे होगा? अगर मान लीजिए सारे का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है और सारे का नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, तो सब पैरेलल में होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई आया यहाँ पर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव सप्लाई देखिए इस बैटरी का बॉटम आप देख सकते हैं, जो इसका आउटपुट है यहाँ जो ब्लैक दिख रहा है ये इसका नेगेटिव सप्लाई है। ये जो नेगेटिव सप्लाई है दूसरे के पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज में आपस में। सिमिलरली दूसरे का उसका जो आउटपुट है यानी नेगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड। इस तरह से सारे के सारे लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड होते होते ये जो पूरा एक यूनिट है इसका जो आउटपुट है वो देखिए फिर यहाँ से दूसरे यूनिट में गया है, ठीक है। यानी इसका जो नेगेटिव है दूसरे, इसका जो पॉजिटिव है दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली फिर इसी तरह से ये कनेक्ट होते होते टोटल गया, तो ये जो फाइनल जो आउटपुट आएगा इसमें वो हमारा आएगा 220 वोल्ट का, ठीक है। 220 वोल्ट का जो आउटपुट, इससे जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट अब कहाँ पर जाएगा? देखिए अब हम लोग डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर ये जो आउटपुट है, ये जो डीसी आउटपुट है, ये बैटरी चार्ज हो गया, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होता है कब होगा? ये यहाँ के एक टर्मिनल तक जाएगा, ठीक। वो उसे तभी अलाउ करेगा जब वो सेंस करेगा कि यहाँ पर पावर सप्लाई फेलियर हो चुका है, ठीक। यहाँ पर पावर सप्लाई फेलियर हो चुका है, ठीक है। और अल्टरनेट पावर सप्लाई भी फेलियर हो चुका है, दोनों पावर सप्लाई फेलियर हो चुका है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? बैटरी का सर्किट ऑन हो जाएगा और वो फिर यहाँ पर जाएगा इसके इनपुट पे। ये जो इनपुट है डीसी से एसी में कन्वर्जन होगा, इसमें इन्वर्टर लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से स्टैटिक बाईपास, इसको स्टैटिक बाईपास बोलते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि अगर सप्लाई ऑफ हो जाएगा यहाँ पर तो ये ऑक्सिलरी सप्लाई से लोड का स्विचिंग कर सकता है, तो इसको स्टैटिक बाईपास बोलते हैं हम लोग। और उससे फिर वो आउटपुट कनेक्टेड होता है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि यूपीएस के इनपुट में हमें एसी सप्लाई लेते हैं हम लोग मेन से 415 वोल्ट, उसको वो डीसी में कन्वर्ट करता है। वो उसके 2 पार्ट करते हैं, एक वो बैटरी को चार्ज भी करता है और ये इसको सप्लाई भी करता है, ठीक है, इन्वर्टर के इनपुट में। अब इन्वर्टर क्या करता है? डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है, आपको पता है। फिर वो स्टैटिक बाईपास के थ्रू यहाँ पर जाता है। उसके साथ साथ हम लोग एक ऑक्सिलरी सप्लाई भी रखते हैं इनकेस ये सिस्टम फेलियर होने से ऑक्सिलरी सप्लाई में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर ऑक्सिलरी सप्लाई और ये सप्लाई दोनों भी फेल हो गया तो फिर बैटरी से वो डिस्चार्ज होगा। लेकिन बैटरी की अपनी लिमिटेशन होती है, जिसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं यहाँ पर। बैटरी जो होता है 2 आवर्स तक भी विथ होल्ड कर सकता है, या बहुत सारे केसेस में 1.5 आवर होता है। तब तक में हम लोग को पावर रिस्टोर कर लेना होता है। पावर सिस्टम के फॉल्ट को पकड़ के उसको आइसोलेट करके उसे रिस्टोर कर लेना होता है और हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्टर का फंक्शन है, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास दो यूपीएस दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास 2 यूपीएस दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास 2 यूपीएस दिए हुए हैं, यूपीएस 1 और यूपीएस 2, ठीक है। अब जो दोनों यूपीएस है वो आपस में किस में कनेक्टेड है? दोनों यूपीएस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड कैसे है कि एक यूपीएस का जो सप्लाई है, मान लीजिए कि ये फेलियर हो जाता है तो दूसरा यूपीएस उस पर टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आपस में पैरेलल में। अब इसका हम लोग देखिए ऑक्सिलरी सप्लाई का जो बोर्ड है, इसमें ये पावर सप्लाई डिनोट करता है, ये फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है कि कितने फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है, और ये इनपुट पावर सप्लाई दिखाता है R/B फेज में कितने पावर सप्लाई है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सिलरी सप्लाई 2 भी हमें बताता है कि उसका वोल्टेज कितना है और एम्पियर कितना है वोल्ट मीटर में, ठीक है, कितना पावर सप्लाई आ रहा है इसमें, ठीक। तो अभी देखिए यूपीएस 1 में अब हम लोग इसके मीटरिंग पे चलता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। देखिए मीटरिंग से दोस्तों ये बताता है कि इसके जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या है। तो अब मीटरिंग में हमको इंटर अगर करना है तो हम कैसे दबाएंगे? इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको प्रेस करने से ये मीटरिंग में इंटर होता है, एक बार 2 बार प्रेस करने से ये मीटरिंग है। अभी देखिए इनपुट में RY के बीच में जो हमारा इनपुट सप्लाई है यानी मेंस का सप्लाई है, उसका RY के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है? 405.6 वोल्ट है और वो 5.8 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। अब हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, वाई में भी में अपर स्क्रॉल किया हमने, 411 वोल्ट है, ठीक है। वो 6.8 एम्पियर ले रहा है वो फेज, और BR के वोल्टेज में 407 वोल्ट है, यानी कि 6.2 एम्पियर ले रहा है, यानी कि फेज वोल्टेज हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद मेंस का इनपुट कितना है हमारा? 405 वोल्ट है, ठीक है।
तीनों फेज में दिखाया, टोटल इनपुट है। अभी देखिए ये जो बैटरी का वोल्टेज है करंटली कितना है 246.4, ये हमारा बैटरी का वोल्टेज है और वो अभी चार्ज हो रहा है, यानी कि बैटरी अभी चार्ज हो रहा है, चार्जिंग करंट ले रहा है, तो वो है 7.8 एम्पियर। ठीक है, जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो ये चार्जिंग करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बता रहा है कि जो इन्वर्टर है, वो जो इन्वर्टर है ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है जो कि हमारा 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है और इन्वर्टर का जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है, 4.7 एम्पियर करंट ले रहा है। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट में देखिए करंट 0 है। ठीक है, वोल्टेज 240 है और फ्रीक्वेंसी हमारा 50 है, तो यानी कि अल्टरनेट कोई करंट नहीं ले रहा है, अल्टरनेट ओनली टर्मिनल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। जब रिक्वायरमेंट होगा तो अल्टरनेट के थ्रू करंट इसमें आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मीटरिंग हो गया इसका। ठीक है, अब इसको बैक जाने के लिए हम लोग बैक बटन प्रेस करते हैं। तो मीटरिंग के बाद आइए हम लोग देखते हैं सिस्टम, हम लोग सिस्टम, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिस्टम स्टेटस। तो सिस्टम का स्टेटस क्या है, तो देखिए सिस्टम का स्टेटस है हमारे पास लोड ऑन इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर पे लोड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पैरेलल है, ये भी सही है। फिर मोड यानी मास्टर, देखिए यूपीएस 1 यहाँ पर मास्टर की तरह काम कर रहा है और यूपीएस 2 यहाँ पर स्लेव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि मेन अभी इसमें लोडिंग यूपीएस 1 के थ्रू है। अगर ये फेल हो जाता है, अभी ये मास्टर की तरह काम कर रहा है, अगर ये फेल हो जाता है तो यूपीएस 2 जो है वो मास्टर बन जाएगा और वो फिर पावर सप्लाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा मोड बता रहा है, ठीक है, कि ये मास्टर मोड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉक ऑन है, उसका बैटरी क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। इसका स्टेटस है लोड ऑन इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर पे अभी लोड है। ठीक है, यानी ये इन्वर्टर उस पर लोड है अभी। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, आइए तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। अब हम लोग देखते हैं क्या है फॉल्ट लॉग बताता है कि ये इन्वर्टर पे किस टाइम पे फॉल्ट आया था। तो अगर हम इसको प्रेस करते हैं 2 बार तो ये फॉल्ट लॉग बताता है कि देखिए ये जो पर्टिकुलर डेट के ये जो टाइमिंग है और ये पर्टिकुलर डेट है, इस टाइम पे ये डिस्चार्ज हुआ था एक बार, तो इसके बारे में लॉग बता रहा है। तो इससे हम लोग फॉल्ट लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसमें हम लोग फॉल्ट लॉग के बाद अलार्म लॉग, कौन सा अलार्म आया था उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है और ये है हाई रियल यूपीएस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम लोग बैक चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि इसका क्या क्या की कंपोनेंट है। ठीक है, फॉल्ट भी एनालिसिस कर सकते हैं, अलार्म भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूपीएस के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार और प्रिंसिपल बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि हमारे पास यूपीएस में मेंस का सप्लाई आता है, ये इसको क्या कन्वर्ट करता है, इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है थ्रू रेक्टिफायर, और वो फिर सप्लाई देता है बैटरी को भी। बैटरी अगर फुल्ली चार्ज है तो बैटरी करंट नहीं लेगा, फिर ये डायरेक्ट चला जाता है इन्वर्टर को, इन्वर्टर डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, फिर वो जाता है स्टैटिक बाईपास में। फिर ऑक्सिलरी सप्लाई इसमें एक होता है, अगर इन केस अगर ये सप्लाई भी फेल हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सिलरी सप्लाई के थ्रू सप्लाई जाएगा। अगर ऑक्सिलरी सप्लाई फेल होती है तो फिर बैटरी अपना काम करेगा। यानी कि अगर टोटल सिस्टम में पावर सप्लाई का फेलियर है, टोटल इनकमर ट्रिप हो गया है, पावर सप्लाई का टोटल फेलियर है, तो बैटरी के थ्रू वो चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा और उसमें करंट देगा। तो ये हमारा यूपीएस है। मैंने आपको बताया केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। ये जो हमारा यूपीएस था वो हमारा हिताची का यूपीएस है। ठीक है, तो और इसमें हम लोग बहुत सारा मेंटेनेंस का भी जॉब करता है। इसको टाइम पे मेंटेनेंस के लिए इसको ऑफ करके हम लोग उसका ब्लोइंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूपीएस का टेस्टिंग भी करते हैं कि एक यूपीएस को के एमसीबी को ब्रेकर को देखिए इसमें होता है क्या कंपोनेंट है, ब्रेकर कंपोनेंट होता है, इसमें इनकमिंग सप्लाई होता है, उसका एक ब्रेकर होता है, यूपीएस 2 का एक ब्रेकर होता है, ऑक्सिलरी सप्लाई का ब्रेकर होता है। तो हम लोग ब्रेकर को एक को ऑफ करके टोटल लोडिंग हम लोग यूपीएस पे 1 पे देते हैं, ताकि इन केस ऑफ फेलियर हो तो टोटल ये लोडिंग ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो हम लोग टेस्टिंग के टाइम पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको कैलिब्रेट करने के लिए डिप स्विचेस होती है बैक साइड में, उससे हम लोग उसको कैलिब्रेट भी करते हैं। तो और ये हमारा बैटरी बैंक है। ठीक है, ये चार्ज कंडीशन में होना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये रहा टोटल यूपीएस के बारे में। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया कि इसका हम लोग डिफरेंट यूज़ कहाँ पर करते हैं। हम सर्वर के केस में यूज़ करते हैं, मेन पीएलसी केस में यूज़ करते हैं, और मॉनिटर के केस में यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोड है जिसमें कि हमारे कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।